कौन से मुआशरे मजबूत होते हैं? मासूमीन ने एक मजबूत तरीन सिफत रखी अपने असाब में, ये बरमला हुकूमत अगर कोई गलती करती थी हुक्मरानों को टोकते थे। जैसे हम आज अपनी सियासत में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। अपने असाब के जरिए से आपके छठे इमाम ने प्रेशर ग्रुप बनाया। या हाकिम गलती करता था और जिसने कत्ल किया इमाम के सहाबी को, इतना प्रेशर था आपके छठे इमाम का कि हाकिम को उसको किसास करना पड़ा। इतना प्रेशर था आले रसूल का कि मामून को इमाम रजा को अपना वली अहद बनाना पड़ा। इस कदर उम्मत में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना प्रेशर बनाया था। अब एक तरफ वो नजरिया जो कहे कि हुक्मरानों को अमर बिल मारूफ करने की जरूरत नहीं है, एक नजरिया अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आप बगैर अमर बिल मारूफ, यानी जब तक यही पाकिस्तान है, अगर बुराई के खिलाफ आप एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनाओगे, एक हाकिम अगर उम्मत से नहीं डरेगा कि कल मैंने फिस्क व फुजूर किया, ये लोग मेरे खिलाफ उठेंगे और आवाज बुलंद करेंगे, कल इस मुल्क में मैंने बेहयाई को आम किया, ये प्रेशर ग्रुप होता है ना। हाकिम अल्लाह से डरे न डरे, क्योंकि उसने हुकूमत में रहना है तो उसको किसका खौफ होना चाहिए? कम से कम अवाम का खौफ होना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको इमाम हुसैन का जमाना समझ में आ जाए। मसलन अगर आज आपका शायद कल मिसाल दी कि नहीं, आज आपको पता चले कि मसलन किसी हुक्मरान ने 4 अरब रुपए चोरी किए, तो आप लोगों को ताज्जुब होगा या एक नॉर्मल न्यूज़ है आप लोगों के लिए, भाई फला हुक्मरान 4 अरब लेके भाग गया, तो शायद हमारा रिप्लाई है जनाब ये तो छोटा चोर है, हमने तो 10 अरब भी सुने। आप सुनो कि मसलन कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ और 40 लोग उस बम ब्लास्ट में मर गए। क्या ये शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए या एक नॉर्मल न्यूज़ है आपके लिए? कि मोटरवे पे मसलन किसी खातून का रेप हो गया, क्या ये शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि एक मुसलमान मुल्क में रेप हो जाता है? एक मुसलमान हाकिम इतना पैसा लूट के जाता है, कोई अफसर रिटायरमेंट के बाद इतने जजीरे खरीद लेता है, क्या ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है? नहीं, ये फासिक मुआशरे की निशानी है कि जिस मुआशरे में गुनाह आम हो जाए, मतलब मेंटली लोग एक चीज को एक्सेप्ट कर लें कि 4 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं, 5 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी कौमें खुददार होती हैं, कौन सी कौमें इज्जत वाली होती हैं? कि मौलाना पाकिस्तानी पासपोर्ट की कैसे इज्जत होगी जब हाकिम खुददार नहीं, जब कौमें नेशनलिस्ट ना हो। एक कौम कब नेशनलिस्ट बनती है? जो अपने कल्चर को बचाती है, जो अपनी तहजीब को बचाती है, जिसे हम कहते हैं सिविलाइज्ड कौम है। लेकिन जो मेंटली वेस्टर्नाइज हों, जो मेंटली गुलाम हों, कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी आदत थी, वो जहां भी जाता था अपना लिबास पहन के जाता था। ये खुददार कौमों की निशानी है कि जो अपने कल्चर को, अपने लिबास को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आप शख्सियात को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को पहचान सकते हो, अगर उनकी सोच को पहचानना चाहते हो तो मासूम फरमाते हैं इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। उसका लिबास बताएगा कि ये किसको फॉलो करता है। और फरमाया कि हमारे अदुव का कभी लिबास ना पहना करो, जो चीज दुश्मन की पहचान है वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। कि हमारे हाजिर वजीर आजम ने जब निगरान दौर में वजीर आजम थे और आज वजीर आजम है, इन्होंने एक ही शलवार कमीज सिलवाया है, वो भी नीले रंग का। मैंने सिर्फ वही देखा है, वो भी हालत मजबूरी कभी कभी बेचारे पहन लेते हैं, वरना ज्यादातर लगाव किसके साथ है? वो उसी शलवार, क्योंकि कौम का जो वजीर आजम होता है वो कौमों का फेस होता है। आप इंडिया को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, जहां जाता है वो अपना लिबास पहन के जाते हैं। लिबास जब मतलब ये खुददार कौम है, मतलब ये अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली कौम है। क्यों फरमाया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं? अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। वजीर, वज़रा, हुक्मरान वो कौमों का फेस होते हैं। अब यजीद बना हाकिम, द फेस ऑफ द नेशन, इस्लामी ममालिक का फेस है। जब कौमें छोटे गुनाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हुक्मरान बड़ा गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने 1 अरब की चोरी को अगर एक्सेप्ट कर लिया, कल 4 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे, परसों 8 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब पहला जुल्म मदीने में हुआ तो मदीने वाले खामोश रहे, फिर दूसरा जुल्म हुआ, असहाब रसूल कत्ल हुए, खामोश रहे, फिर तीसरा जुल्म हुआ, नवासे रसूल के बदन पे तीर लगाए गए, इमाम हसन, माशरा खामोश रहा। फिर जंग में मौला हसन के कदमों से मुसल्ला खींचा गया, माशरा खामोश रहा। तब जाके करबला आती है। करबला एक नॉर्मल वाकया नहीं है शियों के लिए, स्टडी करना चाहिए भाई क्यों हुआ वाकया करबला।
असबाब कौन से थे, आलात कौन से थे। फसाद एक दिन में नहीं होता, किसी मुल्क में इनकलाब एक दिन में नहीं होता कि लोग समझे खुमैनी साहब ने बस निकले और कौम निकली और ईरान में इनकलाब आ गया। नहीं मेरे अजीज, शहीद सफवी, शहीद मदनी, शहीद मेहराब, दस्तगायब जैसे लोग, ये मेहनतें थी आवाज़ शिराजी बुजुर्ग, कौमों की मेंटली तरबियत की जाके कौम तैयार हो। पहले इस पे आमादा करो कि लोग गलत को गलत बोलें, लोग सही को सही बोलें। जिस कौम के अंदर ये चीज मिक्स हो जाए कि उनको सही गलत लगने लगे या सिर्फ खामोश हो जाए कि ज़ियारत आशूरा मौला समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जो कत्ल हुसैन में शामिल नहीं थे लेकिन सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और खामोश रहे। मौला फरमाते हैं उस पर भी अल्लाह की क्या है, लानत है। जो जुल्म सुने और जुल्म के ऊपर क्या रहे, खामोश रहे। उस जमाने में भी थिंक टैंक थे जो पॉलिसीज बनाते थे। आज भी आपके यहाँ पॉलिसीज बनती हैं। वो मुल्क खुददार होता है जो अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को बढ़ाता है। हमारे कोर्टों से एक फैसला आता है कि भाई आज के बाद जितने फैसले होंगे वो उर्दू में होंगे, लेकिन जो ये फैसला दिया वो इंग्लिश में। जिनकी जबानें, जिनकी अपनी लैंग्वेज, जिनका अपना अल्फाबेट खत्म हो जाए, कि मतलब हम इतनी तरक्की कर जाएं लेकिन हम अपने अल्फाबेट में नहीं लिख सकते। जहां पे खुदखाही, मन्नियत इतनी बढ़ जाए कि मुझे उर्दू नहीं बोलना आती, लिहाजा मैं हलफनामा भी लूंगा तो किस में लूंगा, इंग्लिश में लूंगा। यानी अपनी आसानी के लिए पूरी कौम का क्या करूं, सत्यानाश कर दूं। जब कौमें मेंटली गुलाम हो जाती हैं, मुआशरे इमाम हुसैन मेंटली गुलाम था। जिस मुआशरे में गलत को गलत बोलने की तवानाई नहीं थी, वो कभी गलत को गलत नहीं बोल सकते थे। अब इमाम ने फरमाया ये मुआशरा मुर्दा है। अब इस मुआशरे में अगर कोई बंदा नेकी को बुलंद करता है, ये जिहाद कर रहा है। कि मैंने मिसाल दी आपके कराची के किसी MNA साहब की कि जिन्होंने जीती हुई सीट अपनी क्या कर दी, छोड़ दी। ये एक तरह का जिहाद है कि आप एक मुआशरे में अच्छे मैनर्स, आप एक मुआशरे में अच्छी रविश, आप अपने मुआशरे में ईमानदारी का एक अच्छा रोल मॉडल क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ऐसे अफराद की अहले बैत ने अपने ज़माने में क्या की है, तारीफ की है। जो जुल्म के खिलाफ क्या करते थे, आवाज़ को बुलंद करते थे, जो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाते थे। फरमाया ये मुआशरे की नब्ज़ को चेक किया करो, अगर इन्हें आदत हो गई झूठ बोलने की। अब मौलाना हम इसी मुआशरे में रहते हैं, हम क्या करें? भाई आप अपने घर के अंदर ये इस्लाह करो कि बच्चा अगर छोटी गलती कर रहा है उसे वहीं पे टोको। ये ना कहो कि मौलाना ये बच्चा है, इसने गलती की तो क्या हुआ। नहीं, आज ये छोटी गलती करेगा, कल ये बड़ी गलती करेगा। कोई खातून ये ना बोले कि मौलाना अगर मेरे 4 बाल नजर आ गए तो कौन सी क़यामत आ जाती है। नहीं मेरे अजीज, शैतान कम से शुरू करता है और ज्यादा तक इंसान को ले जाके गुमराह करता है।